अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिव्यू केस के ऊपर समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, जिन्होंने सेनेट में 26वीं तरमीम की मुखालफत में वोट दिया था, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, उस बेंच को ये कहा कि आइनी तरमीम के पेश नज़र हमारे इस केस को आप न सुनें। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि आप अब इसको आइनी बेंचेस जो तश्कील दिए जाएंगे, आप वहाँ पे इस केस को मुंतकिल करें। इस पर इस आइनी तरमीम के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने क्या जवाब दिया, और फिर एडवोकेट हामिद खान साहब सीनियर वकील हैं, उनकी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के दरमियान कुछ अहम और दिलचस्प मुकालमे भी हुए। कहीं ना कहीं हमें उन मुकालमों में तकरार भी नज़र आई। ये मामला क्या था, और फिर इस केस में तफसील में आपको बताएंगे कि डिस्कशन भी हुआ कि माजी में जब ये पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस चल रहा था तो उस वक्त क्या होता रहा। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो इस केस का जो ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिव्यू खारिज की है और ये कहा है कि फ़ैसले में किसी गलती की कोई निशानदेही नहीं की गई, और पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसको बरकरार रखा गया है। इस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थी। अब आते हैं इस मामले पे कि ये केस में एग्जैक्टली क्या हुआ। एडवोकेट हामिद खान पीटीआई की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए इस केस में एक दरख्वास्त दे रखी है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि नज़रसानी में लार्जर बेंच कैसे बनाया जा सकता है। जो रिव्यू केस होता है उसमें सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर अगर कोई गलती हो उस हद तक हम देख सकते हैं, रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद है। यहाँ पे एडवोकेट हामिद खान साहब से ने मखसूस नशिस्तों का जो 8 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है उसका हवाला दिया। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जिस फ़ैसले की आप मिसाल दे रहे हैं उसका रिव्यू हमारे सामने पेंडिंग है, हम इस मामले के ऊपर ना ही कोई राय दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रिव्यू इस वक्त पेंडिंग है। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि 13 जनवरी को फ़ैसला दिया गया, 16 फरवरी को इसका रिव्यू फाइल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 13 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक पीटीआई ने इस फ़ैसले को तस्लीम किया। हम बाद के होने वाले जो वाक़यात हैं उनका जायज़ा नहीं लेंगे। एडवोकेट हामिद खान ने कहा जी कि मैं इस केस में दलाइल ही नहीं देना चाहता और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं गुरेज कर रहा हूँ कोई बात करने से। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि हामिद खान साहब, आपने जो कहना है हमारे मुंह के ऊपर कह दें, टीवी के ऊपर बैठ के कोई बात करने से बेहतर है आप मेरे सामने ये बात कर दें। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यहाँ पे ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा किया कि आप कह सकें कि हमसे बल्ला छीना गया है। जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। एडवोकेट हामिद खान ने कहा जी कि मैं तो इस बेंच के सामने दलाइल ही नहीं देना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तो क्या हम यहाँ पे गपशप लगाने के लिए बैठे हैं। इस पर हामिद खान ने कहा ये तो मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं अदालत के सामने कोई बात करने से इस तरह की बात करने से गुरेज कर रहा हूँ। एडवोकेट अली ज़फ़र साहब जो पहली रो में बैठे हुए थे उठे और रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा जी कि आइनी तरमीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने अभी तरमीम देखी तक नहीं है और हमें इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 है उसको किसी फरीक ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी चैलेंज नहीं किया, और आर्टिकल 17 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के राइट्स की बात करता है वो आइसोलेशन में उसको नहीं देखा जा सकता, कानून के ज़रिए जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं।
अगर किसी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 उसके ऊपर कोई एतराज़ होता तो वो उसको चैलेंज कर सकते थे। ये सेक्शन 215 ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विद इन द टाइम अगर इलेक्शन नहीं करवाती तो सज़ा के तौर के ऊपर उससे उसका इंतखाबी निशान लिया जा सकता है। फिर इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हमने अपने फ़ैसले में एक बड़े मशहूर वकील हैं जिनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, उनके दलाइल को अदालती फ़ैसले का हमने हिस्सा बनाया है और ये दलाइल एडवोकेट हामिद खान साहब ने 2012 में एक केस में दिए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक आइन बहुत शफाफ है, इतना शफाफ आइन किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसको सेकंड किया और कहा कि मैं भी इस मामले पे मुतरफ़ हूँ। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पूरी अदालती कार्रवाई जो है वो यूट्यूब के ऊपर अब भी मौजूद है, अब देख सकते हैं उस वक्त क्या हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आपको चाहिए दीगर जमातों के तर्ज के ऊपर अपना पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक आइन तब्दील कर लें। एडवोकेट हामिद खान साहब ने यहाँ पे एक एतराज़ और उठाया। उन्होंने कहा कि हमारा इस अदालती बेंच के ऊपर तासुब का यानी बायस का एतराज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आपने ये बात अपनी तहरीरी दरख्वास्त में कहीं नहीं लिखी। इस पर हामिद खान ने कहा कि मैं यहाँ पे कोर्ट में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ, यानी ज़ुबानी बात कर रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम ज़बानी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, अदालत को सियासत से दूर रखें, आपकी अपनी भी सियासी वाबस्तगी है और इस अदलिया को जो है वो रहने दें, इसमें सियासत के जो अंसर है उसको सियासत के अंसर को जो है वो इसमें शामिल ना करें, इससे सियासत के इसको अलग कर लें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हम क्यों मुतासिब हैं, यानी हम पे बाइस का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं लेकिन वो किस बुनियाद पे लगा रहे हैं हमें ये भी मालूम नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट ने मुख्तसर ऑर्डर लिखवाया। जब हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने दलाइल ही नहीं देने, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि पहले एक मौका दिया गया था। उस वक्त पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र साहब, हामिद खान साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, तो 5 वकील जिनके नाम लिखवाए कि उनमें से कोई पेश नहीं हुआ था और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को सामने रखते हुए एक मौका उनको और दिया गया था। और आज जब हियरिंग हुई तो ये निशानदेही नहीं की जा सकी कि हमारे इस अदालती फ़ैसले जो 13 जनवरी का फ़ैसला था उसमें क्या गलती है या क्या सुकम है, इस बारे में कोई निशानदेही नहीं की जा सकी। इसलिए हम इस रिव्यू को डिसमिस करते हैं, खारिज करते हैं। और यूँ सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के अपने फ़ैसले को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिव्यू को खारिज कर दिया है। और फिर उसके बाद 3 जजेस उठ के चले गए और फिर बाद में वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से बात की गई और फोकस उनका जो मुझे फ़ील हुआ वो यही था कि साडा चीफ जस्टिस लाओ, यानी वो ये कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाया गया तो हम किसी और जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं मानेंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।